हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं रमेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम चलने वाले हैं नंबर सिस्टम का चौथा लेक्चरर, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं इसके यूनिट डिजिट की, इकाई के अंक की। इकाई का अंक क्या होता है, तो चलिए दोस्तों हमारे टॉपिक का हेडिंग डालते हैं यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। यूनिट डिजिट क्या होता है। सबसे पहले हमने पीछे लेक्चरर में डिजिट के बारे में अच्छे से पढ़ा है कि डिजिट क्या होता है। डिजिट आपके दोस्तों डिजिट क्या होते हैं, तो डिजिट के बारे में हमने पढ़ा कि आपके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये आपके पास 10 डिजिट्स होते हैं। 10 क्या होते हैं दोस्तों, डिजिट होते हैं 0 से लेके 9 तक। इसका मतलब किसी भी संख्या का जो लास्ट का डिजिट होगा वही इसका यूनिट डिजिट कहलाता है, और लास्ट का डिजिट इन्हीं 10 नंबर में से कोई एक होने वाला है। यानी इन्हीं 10 नंबरों में से कोई एक नंबर दी गई संख्या का यूनिट डिजिट होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पास टोटल डिजिट कितने हैं, 10 है, और इन 10 ही प्रकार से आपके क्या हो सकते हैं, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक इन्हीं में से कोई एक हो सकता है। तो हम सबसे पहले हम ऐसे बात करेंगे किसी संख्या का इकाई का अंक क्या होता है। तो जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल एक संख्या लिखी, जैसे मैंने यहां संख्या लिख दी 217, तो बताइए 217 का इकाई का अंक क्या है। तो आप कहेंगे सर इस संख्या का अंतिम जो डिजिट है ना 7, वही क्या है, इसके इकाई का अंक है, इसका यूनिट डिजिट है इसका। मैं कहूं कि इस संख्या का यूनिट डिजिट बताइए बेटा, इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप कहेंगे सर 54,273 है, इसका लास्ट का जो डिजिट है वो 3 है। तो बताओ इस पर्सन का यूनिट डिजिट क्या होगा, 3 होगा। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 3 होगा। मैंने एक नंबर और लिखा, जैसे मैंने इस प्रकार से एक नंबर लिखा आपके पास, ये एक नंबर लिख दिया मैंने। तो बताइए इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप कहेंगे सर इसका जो लास्ट डिजिट है वो कितना है, 2 है। तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो भी कितना होगा, 2 होगा। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 होगा। तो यूनिट डिजिट से मतलब होता है दी गई संख्या का अंतिम डिजिट ही क्या कहलाता है, यूनिट डिजिट कहलाता है। और डिजिट हमारे पास 10 ही होते हैं, 0 से 9। इसका मतलब इन्हीं में से कोई एक होना है डिजिट। तो चलते हैं हम अब यूनिट डिजिट में कैसे कैसे एग्जाम्पल्स अपने को पूछता है। तो हम सबसे पहले योग और उनके देखें। तो हमें क्या करना होता है, अगर आपको योग वगैरह दे रखा है, हमें अगर अंतर वगैरह दे रखा है, तो हम यूनिट डिजिट कैसे निकाल सकते हैं, तो ये देखना बेटा ध्यान से। जैसे मैंने एक संख्या लिखी 23 प्लस 38 प्लस 192 यानी 192 प्लस 78 प्लस 91, और मैंने पूछा इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। तो मैं कहता हूं इन सबको हमें जोड़ना पड़ता है। हम इन सबको जोड़ेंगे तो उससे बेटर ये होगा कि हम केवल इसका यूनिट डिजिट ही जोड़ लिया जाए, केवल अंत का अंक ही जोड़ लिया जाए। तो आप देखेंगे यहां से 1 प्लस 8 हो गए 9, 9 प्लस 2 हो गए 11, 11 प्लस 8 हो गए 19, 19 प्लस 3 हो गए 22। यानी इसके अगर यूनिट डिजिट को जोड़ा जाए, इसके लास्ट डिजिट को जोड़ा जाए, तो हमें योग 22 मिलता है। और इस 22 का जो अंतिम डिजिट है वो क्या है, 2 है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 ही होगा। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा बेटा, 2 ही होगा, क्योंकि ये 2 है ना, फिर आगे जुड़ जाएगा। जैसे आप एक बार इनका योग निकाल लीजिए, 9 और 7 कितने हो गए, 16, 16 और 9 कितने हो जाएंगे आपके 25।
25 और 3 कितने हो जाएंगे 28, 28 और 2 कितने हो जाएंगे आपके पास 30, और 30 में 2 ढाई जोड़ देंगे तो ढाई 2 जोड़ते ही 32, 3 बच गए, 3 और 1 कितने हो गए 4, ये 422 आएगा। तो 422 का यूनिट डिजिट क्या है आपका, वो आएगा। तो आपको क्या होता है, जब भी इकाई का अंक बताना हो ना, तो पूरे नंबर का योग करने की जरूरत नहीं है, आप केवल यूनिट डिजिट को, इकाई के अंक को ही जोड़ लिया करें। इकाई का अंक अगर आपने जोड़ लिया तो प्रश्न का हल वहां से दिया जा सकता है। तो बताओ, यहां से 1 + 8 9 आ रहा था, 9 + 2 11 आ रहे थे, 11 + 8 19 और 3 22। तो बताइए 22 का अंतिम डिजिट क्या है 2। तो इस पूरे क्वेश्चन का इकाई का अंक क्या होगा बेटा 2 होगा। अब आपको मैं ऐसे ही और क्वेश्चन बताऊं, जैसे आपको निकालना है, मान लो इसका कि 195 प्लस 753 प्लस 1971 प्लस 3456, इसका यूनिट डिजिट बताना है। इसका क्या बताना है आपको, यूनिट डिजिट बताना है। तो आप क्या करेंगे, इन सभी डिजिट्स का इकाई का अंक जोड़ लीजिए, सभी नंबर्स का इकाई का अंक बोलो 6 और 1 कितना होगा 7 होगा, 7 और 3 कितने होंगे 10 होंगे, 10 और 5 15। तो बताइए इसका 15 आएगा, इसका मतलब इसका अंतिम डिजिट क्या होगा 5। तो इन सारी नंबर्स को अगर हम जोड़ेंगे ना, तो जो फाइनल नंबर आएगा उस नंबर का आखिरी का जो अंक होगा वो 5 होगा, अर्थात इस प्रश्न का इकाई का अंक भी कितना होगा 5 होगा दोस्तों। तो ऐसे हम यूनिट डिजिट को जोड़ के केवल इकाई का अंक बता सकते हैं। अब उसके बाद में जैसे यही सीरीज अगर मल्टीपल में आ जाए आपके, जैसे मैंने लिखा यहां पर 27 गुणा 193 गुणा 243 गुणा 128, और आपको ये पूछा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो दोस्तों यहां भी आपको 27 को 193 से, फिर 243 से और फिर 128 से मल्टीपल करना पड़ता। तो ये काफी लंबी कैलकुलेशन होती है। तो हमें क्या करना है, केवल इनके यूनिट डिजिट को मल्टीपल करना है। 8 को 3 से करेंगे, फिर 3 से मल्टीपल करेंगे, फिर 7 से मल्टीपल करेंगे। तो क्यों ना हम यहां से मल्टीपल करना शुरू करें। 7 × 3 कितना होता है 21 होता है, यानी आपका 7 × 3 कितना होता है 21। तो आप 21 का केवल यूनिट डिजिट 1 ही काम में लीजिए, मतलब अब आगे मल्टीपल हम 1 को ही करेंगे, पूरे 21 को मल्टीपल नहीं करेंगे। तो बताइए 1 × 3 कितना होगा 3 हो जाएगा आपका, और 3 × 8 कितना होगा, तो आपका 24 होगा, 8 × 3 24। तो बताओ यूनिट डिजिट क्या आएगा 4 आएगा। यानी अब हम इन सभी संख्याओं का अगर मल्टीपल करेंगे तो हमें इकाई के स्थान पर क्या मिलेगा 4 मिलेगा। कैसे, आप यहां से कर रहे हैं 7 × 21 का यूनिट डिजिट 1 हुआ, 1 × 3 आपका 3 हुआ, 3 × 8 आपका 24 हुआ, और 24 का इकाई का अंक क्या है 4 है। तो इस प्रश्न के राइट आंसर क्या होंगे 4 होंगे दोस्तों। इस प्रश्न के राइट आंसर क्या होंगे 4 होंगे। आगे चलते हैं, मैं एक एग्जाम्पल और रखता हूं, हम धीरे धीरे लेवल पर जाएंगे, हाई लेवल पर इसमें आगे जाएंगे। मैंने एक नंबर लिया 174, आगे मैंने लिया 193, आगे मैंने नंबर लिया 200 और मैंने यहां 52 ले लिए, और इंटू 178 ले लिए, और मैं इनका आपसे पूछ रहा हूं कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो आप कहेंगे सर इसका जो आपको मैंने यूनिट डिजिट पूछा है कि इसका यूनिट डिजिट आपको फाइंड आउट करना है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा ये आपको बताना है, इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो मैं कहता हूं आप केवल मल्टीपल कीजिए इनको। बोलो 4 × 3 क्या आएगा 12, और 12 का यूनिट डिजिट क्या होता है 2 होता है 12 का। 4 × 3 12 होता है, 12 का इकाई का अंक 2 होगा। अब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 दूनी 4, और हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो 8 चौक 32, और 32 का यूनिट डिजिट 2 होता है, यानी 32 का इकाई का अंक क्या होता है 2 होता है। तो इस प्रश्न के राइट आंसर क्या होंगे
2 होंगे। अब ऐसे ही आपकी सीरीज अगर नेगेटिव आ गई, ऋणात्मक आ जाएगी, तो आप क्या करेंगे? तो ऋणात्मक आने पर आपको क्या करना है, तो वो देखते हैं एक बार। ये ऋणात्मक सीरीज में लिख देता हूं आपको इसे। जैसे मैंने लिख दिया 2913 प्लस मैंने यहां नंबर लिख दिया मान लो 1731 माइनस मैंने नंबर लिख दिया 2789 और इसका मैंने आपसे पूछ लिया यूनिट डिजिट पूछ लिया। इसका यूनिट डिजिट बताओ, इकाई का अंक बताइए, इसका यूनिट डिजिट बताइए। तो बताइए आपको क्या करना है, वही जैसे आपने योग में सभी को जोड़ा था वैसे ही यहां भी हम क्या करेंगे, जहां योग है वहां जोड़ देंगे, जहां अंतर है वहां घटा देंगे। तो मैं कहूं बोलो इन दोनों के बीच में योग है, आगे अंतर का चिन्ह दिया है, तो मैं कहता हूं 3 + 1 करेंगे, बताओ यूनिट डिजिट क्या आएगा? तो आप कहेंगे 3 + 1 4 होता है। और आगे माइनस यूनिट डिजिट कितना है? 9 है। तो यहां से तो आपके पास माइनस के 5 आ गए, लेकिन आप जानते हैं कभी भी आपका जो यूनिट डिजिट है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। पूरा नंबर नेगेटिव हो सकता है, एक संख्या नेगेटिव हो सकती है, लेकिन किसी संख्या का कोई निश्चित डिजिट क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो बताइए क्या ये इसका उत्तर होगा? तो आप कहेंगे सर ऐसा नहीं होगा। तो आप देखो एक बार ऐसे कि वैसे रियली आप इनको जोड़ते तो क्या आता आपके पास? 3 + 1 क्या आता? 4 आता। 3 + 1 कितना आता? 4 आता। 7 + 9 16 का 6 आ जाता, 1 दहाई। 1 + 2 3 और 1 दहाई वाली कितना हो गया? 4। 4644 यानी आपको 4644 में से 2789 घटाने थे, 2789 घटाने थे। तो मुझे बताओ एक इधर से केरी लेंगे हम, इधर से हम क्या लेंगे? केरी लेंगे, यानी दहाई लेंगे इसमें से। तो यहां से एक उधार लिया, 14 हो गए, 14 में से 9 गया तो 5, 14 में से 9 गया तो क्या बचेगा? 5 बचेगा। यहां 3 बच गए, एक दहाई इधर से एक उधार लिया, 13 हो गए, 13 में से 8 गया तो 5 बचेगा। यहां 5 हो गया, इधर से एक दहाई लेंगे, 15 में से 7 गया तो 8 बचेगा। यहां 3 बच गए, 1 बचेगा। 1855 और 1855 का यूनिट डिजिट क्या है? 5 है। तो आप ये भी मत सोचना कि सर ये नेगेटिव है तो हम इसका नेगेटिव हटा देंगे और ये 5 आ जाएगा, ऐसा नहीं है बेटा। जब भी आपका अगर एक नंबर में से दूसरा नंबर घटाना पड़े और ऋणात्मक आ रहा है, तो आपको पता है पॉजिटिव नंबर्स का जो योग है वो इससे बड़ा है, इससे क्या है? ज्यादा है, निश्चित रूप से ज्यादा ही रहेगा। निश्चित रूप से क्या रहेगा? ज्यादा ही रहेगा। तो हमें क्या करना होता है, यहां आप चाहो तो एक इकाई का अंक, दहाई का अंक और लगा दीजिए। आपको इकाई के अंक में से घटाने पर नेगेटिव मिल रहा है, इसका मतलब यहां से हल नहीं आ रहा है, तो आप एक दहाई का अंक और लगा दीजिए और मिनिमम आप 1 लगा दीजिए। वहां पर मिनिमम क्या लगा दीजिए? 1 लगा दीजिए। तो बताइए 14 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 5। इस प्रश्न का राइट आंसर आएगा 5। या फिर मैं ये कहता हूं जब भी आपके पास नेगेटिव आ जाए ना, तो आप जो भी शेषफल आए उसमें 10 जोड़ दिया करें, आपका आंसर आएगा। बोलो 10 प्लस में से 5 माइनस के गए तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? 5 आएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, जब भी इकाई का अंक 5 आ जाए ना, तो आपको क्या करना है? 10 जोड़ देना है उसमें, तो आपका जो भी रिजल्ट आएगा वो इसका राइट इकाई का अंक आएगा दोस्तों। तो चलते हैं आगे, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चंस कर लेंगे। अब आपके क्वेश्चंस में आगे हम चलते हैं, ये तो बिल्कुल 0 लेवल के प्रश्न थे। अब मान लो कि आपका जो नंबर है उसकी पावर दी जा रही है, उसकी पावर आ गई, जैसे मान लो 26 की पावर 199 है और आपको उसका मल्टीपल, यानी कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि 24 की पावर 100 और आपको दे दिया 78 और आपसे पूछा गया इसका इकाई का अंक क्या है, इसका यूनिट डिजिट क्या है। तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि बताओ 24 कितनी बार मल्टीपल हुआ है, तो आप कहेंगे 24 का मल्टीपल कितनी बार हुआ है? 178 बार हुआ है। तो दोस्तों 178 बार इसका प्रयोग होगा, 178
178 टाइम्स इसका क्या होगा, प्रयोग होगा। 178 टाइम्स ये क्या होगा, रिपीट होगा। 24 इंटू 24 इंटू 24। तो बताओ क्या ऐसे आप गुणा कर सकते हैं उनको, कि आप 4 को 178 बार गुणा करते जाए करते जाए करते जाए तो हमारा आंसर निकलेगा? तो ऐसा संभव नहीं है। तो चलते हैं हम इन पूरे 10 नंबर की कहानी पर कि ये कैसे कैसे बदलते हैं और कैसे नहीं बदलते हैं। तो मैं इन पूरे 10 नंबर की कहानी बताता हूं आपको, 0 से लेके 9 तक का यूनिट डिजिट क्या होता है। तो दोस्तों देखना, मैं बात करूं 0 की, तो बताओ 0 हमेशा आपकी n घात पर क्या देगा, 0 ही परिणाम देगा। 0 की घात आप चाहे कितनी ही रख लेना, 0 की घात आप 1 रखेंगे 0 रिजल्ट देगा, 0 की घात 2 रखेंगे तो 0 रिजल्ट देगा, 0 की घात 3 रखेंगे तो रिजल्ट 0 देगा। ऐसे ही आप 1 की पावर चाहे कितने भी रख लो, ये रिजल्ट हमेशा 1 ही देगा। रिजल्ट हमेशा क्या देगा, 1 ही देगा। ऐसे ही आप 5 की घात चाहे n रख लो, ये रिजल्ट हमेशा 5 ही देगा। मुझे बताओ 5 की पावर 1 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 5 होता है। 5 की पावर 1 कितना होता है आपका, 5 होता है। 5 की पावर 1 कितना होता है, 5 होता है। उसके बाद में मैं कहूं 5 की पावर 2 निकालना आपको, तो बताओ 5 की पावर 2 कितना होता है, 25 होता है। 5 की पावर 2 कितना होता है दोस्तों, 25 होता है। मैं 5 की क्यूब की बात करूं, 5 का क्यूब क्या होता है, तो ये 125 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 125 होता है। 5 का क्यूब 125। तो आपने देखा हर पावर पर इसका जो इकाई का अंक है यानी यूनिट डिजिट है वो हमेशा क्या है, कांस्टेंट बना हुआ है, 5 ही चल रहा है। हर बार क्या आ रहा है, 5 ही आ रहा है। तो ये 5 की पावर आप कितनी भी बड़ी क्यों ना ले लें, उसका यूनिट डिजिट कभी भी बदलेगा नहीं, 5 ही रहेगा। ऐसे 6 की पावर n है ना, उसका भी यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा। आप चेक कर सकते हैं, बोलो 6 की पावर 1 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 6 होता है। मैं कहूं 6 की पावर 2 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 36 होता है। मैं कहूं 6 का क्यूब कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 216 216 होगा। तो आप सभी नंबर में देख पा रहे हैं कि सबका यूनिट डिजिट क्या है, 6 आ रहा है। सबका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 6 ही आ रहा है। इसका मतलब 6 की पावर भी आप चाहे कुछ भी रखें, इसका यूनिट डिजिट कभी भी चेंज नहीं होगा। अब मुझे बताओ, ये हमारे पास टोटल 4 नंबर ऐसे मिल गए जिनका यूनिट डिजिट क्या नहीं होता है, चेंज ही नहीं होता है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया कि जब किसी नंबर का यूनिट डिजिट 0, 1, 5 और 6 में से कोई भी एक अंक होगा, तो उस प्रश्न का यूनिट डिजिट है ना, वो भी वह नंबर ही रहेगा। यानी वही यूनिट डिजिट आपका ऐसे के ऐसे बना रहेगा, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो ये आपका पहला कॉन्सेप्ट हो गया, यूनिट डिजिट का पहला कॉन्सेप्ट। बोलो क्या कॉन्सेप्ट है, मैं इसको लिख देता हूं कि जब भी पहला कॉन्सेप्ट हो गया हमारा कि जब भी क्या होगा, इकाई का अंक, जब इकाई का अंक क्या होगा, नंबर का, जब इकाई का अंक आपका इनमें से कोई होगा 0, 1, 5, 6, इनमें से कोई भी एक नंबर होगा, तो उस प्रश्न के जो आंसर हैं वो भी वह नंबर ही रहेगा। अगर आपके क्वेश्चन में शून्य अगर इकाई के स्थान पर है, तो उसकी पावर चाहे कितनी बड़ी हो, उसका आंसर क्या होगा, शून्य ही इकाई का अंक आएगा। 1 दे रखा है तो 1 ही आएगा, 5 दे रखा है तो 5 ही आएगा, और 6 दे रखा है तो 6 ही आएगा। तो चलिए दोस्तों मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं इसके ऊपर। जैसे मैंने एग्जाम्पल पूछ लिया कि 26 की पावर 179 का इकाई का अंक बताइए बेटा। इसका इकाई का अंक बताना है, इसका इकाई का अंक बताइए, यानी इसका यूनिट डिजिट आपको बताना है। तो मैं कहूंगा इसका यूनिट डिजिट अगर आपको बताना है तो आप ये देखेंगे, बताओ नंबर का यूनिट डिजिट क्या है, 6 है।
यानी आपको इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है ना, हमें केवल और केवल यूनिट डिजिट से मतलब है। अर्थात ये 179 किसकी पावर है, 6 की पावर है। और अभी अभी हमने देखा था कि 6 है ना, उस पर इसका कोई असर नहीं होता है, क्योंकि वो हर हमेशा ही क्या रहेगा, 6 ही रहेगा, वो हमेशा 6 ही रहेगा, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो बताइए 26 की पावर 178 का भी यूनिट डिजिट आपका 6 ही रहेगा, यानी इस प्रश्न के आंसर क्या आएंगे, 6 आएंगे। प्रश्न के उत्तर क्या होंगे, 6 ही होंगे। यानी इस 26 का यूनिट डिजिट 6 है, तो इस पूरे नंबर का यानी इसकी पावर 178 का भी इकाई क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। मैं एक दूसरा एग्जाम्पल बताता हूं आपको। मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल लिया जिसमें मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर मैंने 15 की पावर ली है 199 प्लस मैंने ले ली 11 की पावर 200 और 71, और इसका मैंने आपसे पूछ लिया इकाई का अंक। इकाई का अंक पूछ लिया, तो मुझे बताओ, आप यहां देखते ही बता दोगे कि सर इस नंबर का इकाई का अंक 5 होगा, क्योंकि 5 है ना, वो आपका नो चेंज है, उसमें कोई परिवर्तन होता नहीं है, तो इसका 5 रहेगा। यहां प्लस का साइन है, इस नंबर का आप देखते ही बता देंगे सर 1 होने पर 1 ही रिजल्ट देता है, तो 5 + 1 कितना हो गया, 6। तो प्रश्न के उत्तर आएंगे 6। यानी इस प्रश्न का जो यूनिट डिजिट है वो क्या रहेगा दोस्तों, 6 रहेगा, 6 रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी 5 + 1 इसका आंसर फाइनली क्या आएगा, 6 आएगा। अगला मैं कुछ क्वेश्चन और लिखता हूं इसी में। जैसे मैं इसका पूछूं आपसे कि आप इसका बता दीजिए, 236 की पावर 341 प्लस 211 की पावर 189 माइनस 35 की पावर 100 और 49 का इकाई का अंक बताओ, का इकाई का अंक बताना है आप, ये क्या होगा। तो आप कहेंगे सर यहां नंबर 6 आ रहा है, इसका मतलब इसके मान में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, चाहे पावर में कितनी बड़ी क्वांटिटी क्यों ना आ जाए, ये हमेशा 6 ही रहेगा। प्लस का साइन, यहां यूनिट डिजिट 1 आ रहा है, तो आप कहेंगे सर 1 भी नो चेंज है, आपका इकाई का अगर 1 है तो पावर में चाहे कितनी बड़ी क्वांटिटी आ जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये 1 ही रहेगा। माइनस यहां 5 आ रहा है, और 5 भी इसी कैटेगरी का है कि इसके भी इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है, क्योंकि यहां भी पावर का कोई मतलब नहीं रहेगा, तो 5। तो बताइए 6 + 1 7 में से 5 घटाएंगे, प्रश्न के उत्तर क्या होंगे, 2। इस प्रश्न का इकाई का अंक क्या होगा, 2 होगा दोस्तों। इकाई का अंक क्या होगा इसका, 2 आएगा। चलते हैं दोस्तों अगले एक एग्जाम्पल में। एक एग्जाम्पल और करवाता हूं आपको। मैंने एक संख्या लिखी 715 की पावर 191 मल्टीपल 611 की पावर 293 मल्टीपल मैंने लिख दिया 346 की पावर 346 का यूनिट डिजिट बताना है, का इकाई का अंक बताना है। तो आप क्या कहेंगे, सर 5 नो चेंज है, तो 5 का इकाई का अंक 5 ही रहेगा। 1 आपका अपरिवर्तित है, तो पावर से कोई मतलब नहीं है, 1 ही आएगा। और 6 भी आपका 6 ही रहेगा, इनमें कोई परिवर्तन होना नहीं है।
तो बताइए 5 एकम 5 और 5 छिगे 30, तो बताइए 30 आएगा तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? शून्य आएगा। इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? शून्य। इसके इकाई के स्थान पर इस नंबर का अगर हम मल्टीपल करेंगे तो हमें इकाई के स्थान पर शून्य प्राप्त होगा। तो दोस्तों ये था हमारा पहला कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है हमारा पहला? कि यदि किसी नंबर के इकाई के स्थान पर शून्य आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए और 6 आ जाए तो उनके इकाई के स्थान पर वही अंक रहेगा, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, कोई मान परिवर्तित नहीं होगा। चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है इसका, उस पर चलते हैं दोस्तों। कॉन्सेप्ट नंबर 2 है कि आपको यहां से समझना इसको अच्छे से। यदि आपका इकाई का अंक क्या है? 4 है। इकाई का अंक क्या है? अगर दिए गए नंबर का इकाई का अंक क्या हो? 4, तो इसके 2 इकाई के अंक संभव हैं। देखना एक बार आप, अगर मैं 4 की पावर 1 रखता हूं तो मेरे पास रिजल्ट 4 आता है। 4 की पावर 1 रखूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा? 4 आएगा। अगर मैं 4 की पावर 2 रखता हूं तो मेरे पास रिजल्ट 16 आता है। रिजल्ट कितना आता है? 16। अगर मैं 4 की पावर 3 रखता हूं तो 4 का क्यूब 64 आता है। यदि मैं 4 की पावर 4 रखता हूं तो मेरे पास रिजल्ट 256 आता है। रिजल्ट कितना आता है? 256 आता है। अगर मैं 4 की पावर 5 रखूं तो मेरे पास रिजल्ट 1024 आता है। अगर मैं 4 की पावर 6 रखूं तो मेरे पास रिजल्ट 4096 आता है। तो आप एक चीज नोट कर पा रहे होंगे कि इसका यूनिट डिजिट या तो 4 आता है या 6 आता है, फिर वापिस 4 आता है, फिर वापिस 6 आता है, फिर वापिस 4 आता है, फिर वापिस 6 आता है। इसके मतलब इसके 2 ही यूनिट डिजिट होंगे। इसका यूनिट डिजिट या तो क्या होगा? 4 होगा, या इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 6 होगा। अब मुझे बताइए 4 कब होगा? तो आप कहेंगे सर 4 तब आएगा जब जब इसकी पावर क्या होगी? ओड होगी। देखो यहां पावर कितनी है? 5, यहां पावर कितनी है? 3, यहां पावर क्या है? 1। जब जब इसकी पावर ओड नंबर होगी यानी विषम संख्या होगी, तब तब तो क्या आएगा? 4 आएगा। मतलब आप कह सकते हैं, जैसे मैं इसको 4 की पावर n ले रहा हूं, तो बताइए ये कब आएगा? इफ n क्या हो? ओड नंबर हो। n क्या हो जी? ओड नंबर हो। अगर आपका n ओड नंबर है तो आपका इकाई का अंक भी 4 रहेगा। और जब जब आपका जो पावर है वो सम आ रहा है, देखो 2 आ रहा है, 4 आ रहा है और 6 आ रहा है, तो आपका यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। क्या आ रहा है भाई? 6 आ रहा है। तो बताइए ये 6 होगा यदि आपका n कैसा होगा? इवन होगा यानी सम होगा। इसको हम क्या बोलते हैं? सम। और इसको क्या बोलते हैं? विषम। अगर आपका डिजिट पावर विषम है तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, अगर पावर सम है तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। तो दोस्तों ये था हमारा नंबर 2 कॉन्सेप्ट। तो चलते हैं इस कॉन्सेप्ट पर एग्जाम्पल करते हैं। तो देखिए इसके एग्जाम्पल, हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर एग्जाम्पल करने वाले हैं। क्या आते हैं देख बार समझते हैं इसको। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 224 की पावर 347 का इकाई का अंक बताएं। का इकाई का अंक बताएं। तो आप कहेंगे सर हमें इस 22 से तो कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि हमें तो यूनिट डिजिट निकालना है ना, तो हमें तो केवल 4 से मतलब है।
अब यहां 4 है बेटा और इसकी पावर कैसी आ रही है, बोलो समय की विषम। तो आप कहेंगे सर 347 तो विषम होता है, और विषम होता है तो रिजल्ट 4 ही आएगा, यानी इस प्रश्न के आंसर क्या होंगे, 4 होंगे बेटा। इस प्रश्न के उत्तर कितने होंगे, 4 होंगे। यदि आपका पावर विषम है, संख्या का पावर क्या है, विषम, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, बिल्कुल 4 ही आएगा। जब जब पावर विषम होता है रिजल्ट 4 ही रहता है, और सम पावर पर रिजल्ट 6 रहता है। तो मुझे अगला एग्जाम्पल बताइए कि इसके इकाई का अंक क्या होगा। तो बताइए, अगला मैंने एक नंबर लिखा 154 की पावर मैंने लिख दी यहां पर 984। तो मुझे बताइए इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो आप कहेंगे सर इस 15 से तो हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो मतलब 4 से है, और यहां पावर कैसी है, तो आप कहेंगे सर पावर तो इसकी सम आ रही है, सम आ रही है, तो बेटा इसका इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। इकाई का अंक कितना आएगा, 6 आएगा। तो जब भी 4 की पावर सम होती है रिजल्ट 6 देता है, 4 की पावर विषम होती है तो रिजल्ट क्या देता है, 4 ही देता है। अब ऐसा ही मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं 9 के लिए। 9 नंबर की बात करते हैं, 9। अब मैं बात करूं 9 की पावर n की, कि 9 की पावर n के भी आपके पास दो ही रिजल्ट आएंगे। यदि आपका इकाई का अंक 9 है, यानी आपके नंबर का, दिए गए नंबर का इकाई का अंक क्या है, 9 है, तो बताइए उसके अलग अलग इकाई के अंक हो सकते हैं, वो भी आप यहां से देखें। तो बताओ 9 की पावर 1 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 9 ही होता है। फिर मैं कहूं 9 की पावर 2 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 9 की पावर 2 तो 81 होता है। 9 की पावर 2 कितना होता है, 81 होता है। मैं कहूं 9 का क्यूब कर लीजिए, तो आप कहेंगे सर ये तो 729 होता है, 729 होता है। फिर आप कहेंगे नहीं जी आप 9 की पावर 4 कर लीजिए, 9 की पावर 4 कर लीजिए, तो आप इसको और 9 से गुणा करेंगे, तो बताइए कितना आएगा, ये आपका इसको और 9 से गुणा करेंगे तो ये 6561 आएगा क्या, तो 6561 हो जाएगा। तो यहां से आप एक चीज देख पा रहे हैं कि जब जब आपकी पावर विषम है ना, तो इसका इकाई के स्थान पर तो केवल 9 ही आएगा। मतलब ये रिजल्ट आपको 9 ही देगा। यदि इसका n कैसा है, अगर ओड नंबर है यानी विषम नंबर है, ओड कैसा नंबर है, विषम नंबर है, तो ये रिजल्ट हमेशा 9 ही देगा। लेकिन जब इसकी पावर सम है, तो ये सम पावर होने पर क्या दे रहा है, 1 रिजल्ट दे रहा है। क्या रिजल्ट दे रहा है भाई, 1। तो आप कहेंगे इसका रिजल्ट 1 होगा यदि आपका n कैसा नंबर होगा, इवन नंबर होगा, यानी सम नंबर होगा। कैसा नंबर होगा भाई, सम नंबर होगा। अगर ये सम नंबर है तो फिर रिजल्ट 1 देगा, और अगर ये विषम नंबर है तो रिजल्ट 9 देगा। तो ये था आपका 9 का कॉन्सेप्ट। तो 9 और 4 का कॉन्सेप्ट मिलता जुलता है, कि 4 का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि विषम होने पर 4 और सम होने पर 6, वैसे ही 9 का विषम होने पर 9 और सम होने पर 1 देता है। तो चलिए दोस्तों इसके ऊपर भी एक दो एग्जाम्पल करते हैं। इस प्रकार हमारे पास 6 अंक कंप्लीट हो गए। हमने 0, 1, 5 और 6 के लिए एक नियम बना दिया कि उनका इकाई का अंक कभी बदलता ही नहीं है। 4 और 6 के लिए हमने अलग से नियम बनाया कि 4 और 6 में क्या आ रहा है, अगर विषम है तो 4 का 4 रहेगा, 9 का 9 रहेगा। लेकिन अगर पावर सम है तो 4 तो 6 में बदलेगा और आपका 9 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 1 देगा इकाई का अंक। तो अब आपको एक दो एग्जाम्पल लिखा दूं। जैसे मैंने लिख दिया आपके पास 29 की पावर 141 का इकाई का अंक बताओ। तो आप कहेंगे सर यहां पावर क्या है,
पावर इसकी क्या है, तो आप कहेंगे सर ओड है, विषम है, इसकी पावर कैसी है, विषम पावर है। विषम पावर है तो 9 आपका रिजल्ट 9 ही देगा। 9 आपका रिजल्ट क्या देगा, 9 ही देगा। तो इस प्रश्न के आंसर क्या होंगे, 9 होंगे। इस प्रश्न के आंसर क्या होंगे बेटा, 9। जबकि मैं ऐसे कहूं कि आप 39 की पावर 724 की बात करें तो बताओ इसका इकाइकांक क्या होगा। तो आप कहेंगे सर 724 तो कैसा नंबर है, इवन नंबर है, ये तो सम नंबर है, सम नंबर है ना ये तो। और आपको पता है सम नंबर पर 9 क्या रिजल्ट देगा, 1 रिजल्ट देगा। सम नंबर पावर होने पर इकाई के स्थान पर आपके क्या आएगा, 1 आएगा। 9 होने पर क्या आएगा, 1। और ओड नंबर होने पर 9 होने पर क्या आएगा, 9 ही आएगा। लेकिन सम पर 9 का क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। वैसे ही 4 का भी सम पर 4 ही रहेगा, लेकिन 4 का सम पर 6 बन जाएगा। तो ये था हमारा 4 और 9 का कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं शेष 4 डिजिट के लिए क्या थ्योरी है वो देखते हैं, वो समझते हैं। उस थ्योरी की हम बात करते हैं कि वो थ्योरी हमारी कौन सी है, और उस वाली थ्योरी की हम बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। यहां से बताओ, नंबर बचा हमारे पास 2, 3, 7 और 8। ये 4 नंबर और बचे हुए हैं, ये 4 नंबर हमारे पास और बचे हुए हैं, इनकी बात हम करने वाले हैं। तो ये क्या होंगे, इन संख्या की बात हम एक बार करते हैं दोस्तों। तो हम इन बाकी 4 नंबर की थ्योरी समझते हैं कि इन 4 नंबर की थ्योरी क्या है, उसके बारे में दोस्तों जोड़ डालते हैं। देखो मैं सबसे पहले एक एक अलग अलग अंकों की बात करूंगा, 2 की बात करूंगा। बोलो 2 की पावर 1 कितनी होती है, तो आपकी 2 की पावर 1 2 होता है। 2 की पावर 2 कितने के बराबर होता है, तो आप कहेंगे 2 की पावर 2 4 होता है। अगर मैं 2 की पावर 3 की बात करूं तो 2 की पावर 3 8 के बराबर होता है। अगर मैं 2 की पावर 4 की बात करूं तो बताओ ये 16 होता है। अगर मैं 2 की पावर 5 की बात करूं तो बताओ ये 32 होता है। तो आपने एक चीज नोट की। अब 2 की पावर 6 की बात करूं मैं तो बताओ 2 की पावर 6 पर ये 64 आ जाएगा। तो आप एक चीज नोट कर रहे होंगे कि 5 के बाद में इकाई का अंक रिपीट होना शुरू हो गया। देखो यहां इकाई का अंक क्या आया था, 2 आया था, जो 5 पर वापिस 2 आ गया आपका। यानी पहले 2 आया, उसके बाद में 4 आया, उसके बाद में 8 आया, उसके बाद में 6 आया, फिर दोबारा 2 आया, अब वापिस 4 आएगा, उसके बाद में 8 आएगा, उसके बाद में 6 आएगा। मतलब यही क्रम चलता रहेगा। 2 4 8 6, उसके बाद में वापिस 2 4 8 तो 6 से चलता रहेगा। तो आपने एक चीज नोट की कि आपको पावर पर गौर करना है। पावर 4 तक आपके जो डिजिट हैं वो चेंज होंगे, और 5 से वापिस क्या होने लग जाएंगे, पुनरावृत्ति होने लग जाएगी। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही आपको 2 की पावर 5 का इकाइकांक पूछे, चलो ये तो छोटा सा नंबर है कि 2 की पावर 5 हम जानते हैं 32 होता है, लेकिन कल को ये ऐसा प्रश्न आ गया कि 22 की पावर 5, तो बताओ हम 22 की पावर 5 तो नहीं जानते ना, तो हम क्या करेंगे, इकाई के अंक का पावर 5 आएगा ना, तो हमें पता है 4 पावर के बाद में आपका इकाई का अंक वापिस क्या होने लग जाता है, पुनरावृत्ति करने लग जाता है। तो मैं कहता हूं आपको पावर को क्या कर देना चाहिए, 4 से डिवाइड कर देना चाहिए, इसको 4 से डिवाइड कर देना चाहिए। तो बताइए अगर आप 5 में 4 का भाग लगाएंगे तो मुझे बताओ इसमें आप 4 का भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, तो आप कहेंगे सर शेषफल 1 आएगा। 4 एकम 4 एक बार भाग जाएगा और एक शेष बच जाएगा। बस इस शेषफल को ध्यान रखना है। आपको इस संख्या 2 के ऊपर ये शेषफल रख दो, बताओ 2 की पावर 1 क्या आएगा, 2 ही आएगा। इसका मतलब 2 की पावर 5 का इकाई का अंक क्या हुआ, 2 हुआ। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए
कि 2 की पावर 28 का या 27 का पूछ लिया, 2 की पावर 27 का इकाई का अंक क्या होगा, तो आप क्या करेंगे बेटा, इस 27 में 4 का भाग लगा दीजिए, तो इसमें 6 बार भाग जाएगा, 6 चौक 24, 6 बार भाग जाएगा, 6 चौक 24, शेष कितने बचेंगे मेरे को बताओ, तो आप कहेंगे सर शेष 3 बचेंगे। बस इस शेषफल को ध्यान में रखना है, संख्या आपकी 2 थी, उस पर शेष पर रख दो 3, तो बताओ 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 2 का क्यूब क्या होता है, 8। तो बताइए इस 2 की पावर 27 का जो इकाई का अंक है, यूनिट डिजिट है, वो कितना आएगा, 8 आएगा दोस्तों। कितना आएगा, 8 आएगा इसका इकाई का अंक। ठीक है दोस्तों, तो आपको जब भी नंबर 2 मिले तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको पावर में 4 का भाग देना है और शेषफल जो भी बचेगा अब हम उसे इकाई की अंक के पावर के रूप में लिख देंगे और वहां से जो प्राप्त होगा वही हमारा राइट उत्तर होगा। वहां से जो प्राप्त होगा वही राइट उत्तर होगा। अब ऐसे हम 3 की थ्योरी पढ़ते हैं, ऐसे ही हम 3 के बारे में पढ़ते हैं। 3 में भी सेम नियम है। 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर 2 भी आपका 9 होता है, 3 की पावर 3 आपका 27 होता है, 3 की पावर 4 81 होता है, 3 की पावर 5 की बात करें ये 243 होता है। तो आप चीज ने एक नोट की, ये 3 देखो वापिस रिपीट हो गया, इसका मतलब आगे अब है ना सारे इकाई के अंक दोबारा से रिपीट होंगे। 3 की पावर 6 करेंगे ना अपन, तो यहाँ 729 आएगा, मतलब 9 रिपीट हो जाएगा वापिस से। वापिस से क्या रिपीट हो जाएगा, 9 आएगा। फिर 3 की पावर हम 7 करेंगे ना, तो 2187 आएगा। तो बताओ क्या आएगा, 7 रिपीट हो जाएगा आपका। तो हर नंबर रिपीट होने लग जाएगा। तो बताओ ये भी पावर 4 के बाद में रिपीट हो रहा है ना, तो सेम रूल लगेगा जो नंबर 2 के लिए लगा है कि इसमें भी हम पावर में 4 का भाग देंगे और जो शेषफल बचेगा वही हम अंक क्या करेंगे, इकाई के अंक की पावर के रूप में यूज करेंगे और वहां से आंसर निकालेंगे। ऐसा ही नियम 7 और 8 के लिए भी सिमिलर है बेटा। 7 और 8 में भी ऐसा ही होता है। आप 7 की पावर चेक कर लो, चाहिए 7 की पावर 1 7 होता है, 7 की पावर 2 49 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, 7 की पावर 4 2401 होता है और 7 की पावर 5 करेंगे ना, तो यहां से इसका 5 गुना क्या आएगा, सॉरी 7 गुना, 7 एकम 7 0 7 चौक 28 7 दूनी 14 और 2 16 16,807। तो आप यहां से देखेंगे इसके बाद में वापिस रिपीट होने लगे आपका। तो इन चारों डिजिट के लिए, इन चारों डिजिट के लिए नियम सेम है कि यदि आपको कहीं भी, आपको प्रश्न में कहीं भी यूनिट डिजिट 8 नजर आ जाए, 7 नजर आ जाए, 3 नजर आ जाए, 2 नजर आए, तो आप सबसे पहले उस नंबर की पावर में 4 का भाग देंगे और 4 के भाग देने के बाद जो आपका शेष बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, वो रिमाइंडर आप इकाई के अंक के पावर के रूप में लिख देना। वहां से जो रिजल्ट आएगा आंसर होगा। अब प्रश्न ये बनता है सर कि भाग पूरा पूरा चला गया, तो जैसे आपको ये पूछ लिया गया प्रश्न कि मैंने एक नंबर लिखा 42 की पावर और मैंने ऊपर लिख दिया 40 का इकाई का अंक बताइए, तो आप कहेंगे सर इस संख्या का इकाई का अंक 2 है। संख्या का इकाई का अंक कितना है, 2 है। तो फिर इस शर्त के अकॉर्डिंग हमें पावर में 4 का भाग लगाना पड़ेगा और यहां 4 का भाग लगाते हैं, 10 बार चला गया और रिमाइंडर यानी इसका शेषफल क्या बचा, 0 बचा। भाई रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा, शेषफल 0 बचा। अगर शेषफल 0 बचे तो आप इस 2 के ऊपर, अब आपको प्रश्न बनता है कि सर 2 के ऊपर 0 रख दें। अगर 2 पर 0 रखेंगे 1 आएगा, लेकिन आपने अभी देखा था ना कि 2 के जो मान है ना इकाई के अंक, 2 का इकाई का अंक 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है
और उसका 6 हो सकता है। इनके अलावा तो इकाई का अंक होता ही नहीं है, 1 तो उसका कभी यूनिट डिजिट आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब आपको ध्यान रखना है, जब रिमाइंडर 0 आए तो आप 0 के स्थान पर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। 0 के स्थान पर क्या लेंगे आप, 4, क्योंकि 0 या 4 एक ही बात है। रिमाइंडर 0 बचना मतलब पूरा पूरा भाग जाना, मतलब शेषफल आप 4 भी मान सकते हैं। एक बार आपको भाग कम देना है, मतलब 4, तो आप यहां 4 रख लेंगे। तो बताओ 2 की पावर 4 16 होता है। तो बताओ इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, 6 आएगा। इस प्रश्न के उत्तर क्या होंगे, 6। तो 42 की पावर 40 का इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। तो कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लो, क्या है, यदि किसी नंबर का इकाई का अंक 2 होता है, 3 होता है, 7 होता है या 8 होता है, तो आप सबसे पहले पावर में किसका भाग लगाएंगे, 4 का। जो भी रिमाइंडर बचेगा वो हम इकाई के वाले अंक, इकाई के स्थान पर जो अंक है ना उसकी पावर में रख देंगे। यानी 2 है तो 2 की पावर में, 3 है तो 3 की पावर में, 7 है तो 7 की पावर में, और 8 है तो 8 की पावर में रख देंगे। और जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा वो हमारा, उसका यूनिट डिजिट ही हमारा क्या होगा, आंसर। लेकिन शर्त ये कि अगर रिमाइंडर 0 बचाना तो उस कंडीशन में हम 0 नहीं लिखेंगे, उस कंडीशन में हम 4 उसकी पावर में लगाएंगे और रिजल्ट बताएंगे। तो दोस्तों ये था पूरे इकाई के अंक की कहानी, पूरे 10 डिजिट की कहानी ये थी। और अब हम इसके ऊपर एग्जाम्पल करने वाले हैं, 1-2 एग्जाम्पल करवाता हूं, फिर हम इसके जो एग्जाम्पल है ना, इसके ज्यादा पूरे एग्जाम्पल में आपको लाइव क्लास में बताऊंगा। जो लाइव क्लास होगी हमारी रोज होती है रात को 8:30 बजे, उसमें हम आपको इसके क्या बताएंगे, प्रश्न बताएंगे, वो इसमें आपके हो जाएंगे। तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, मैंने एक प्रश्न लिखा 233 की पावर 149 प्लस 147 की पावर 154 का इकाई का अंक बताएं। का इकाई का अंक बताना है, आपको इसका यूनिट डिजिट बताना है बेटा, इसका इकाई का अंक क्या होगा ये हमें बताना है। तो समझिए दोस्तों, यहां आपको 3 नजर आया तो आपको नियम भी नजर आया। 3 दिखते आपके दिमाग में, नजर आपके दिमाग में फिट होना चाहिए कि 3 आ गया मतलब हमें पावर में 4 का भाग लगाना है। अब 4 का डिविजिबल नंबर नियम होता है, 4 का डिविजिबल नियम होता है भाई, विभाजन का नियम होता है कि 4 का भाग हमेशा अंत के 2 डिजिट में ही दिया जाता है, अंत के 2 डिजिट में ही दिया जाता है भाई। इसका मतलब यहां चाहे कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, हम केवल अंतिम 2 ही अंकों को डिवाइड करेंगे 4 से। तो मैं कहता हूं बताओ 49 में 4 का भाग देंगे तो बताइए कितना शेष बचेगा। तो आप कहेंगे सर 12 चौके 48, 1 शेष बचेगा। तो आप क्या करो, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 3, 3 के ऊपर 1 रख दीजिए, प्लस यहां आपको 7 नजर आया तो आप यहां 7 लिख दीजिए। और आपको पता है 7 के लिए सेम नियम है कि पावर में 4 का भाग लगाएंगे, और हम 4 का भाग अंतिम 2 डिजिट में ही देते हैं। तो बताओ 54 में 4 का भाग देंगे 13 बार जाएगा, 13 4 52, 13 चौक 52 होता है, शेष बचेंगे 2। तो बताओ 3 तो 3 एकम 3 ही रहेगा, लेकिन 7 का वर्ग 49 होगा। बोलो 49 प्लस 3 कितने होते हैं, 52। और इस पर्सन का यूनिट डिजिट क्या आएगा, 2 आएगा। 49 प्लस 3 कितने होते हैं, 52 होते हैं, और इस पर्सन का यूनिट डिजिट क्या आएगा,